सनातन धर्म में किसी भी पावन तिथि पर व्रत और स्नान दान का विधान है, जिसे आमतौर पर एक ही दिन में संपन्न किया जाता है। लेकिन इस बार माघ पूर्णिमा पर तिथि का ऐसा योग बन रहा है जिससे व्रत और स्नान दान का दिन अलग अलग पड़ रहा है। धर्म के जानकारों के मुताबिक माघ पूर्णिमा का व्रत पहले होगा और माघ पूर्णिमा का स्नान दान उसके अगले दिन होगा। दरअसल पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देने की मान्यता है, उसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। वहीं पूर्णिमा का स्नान और दान उदया तिथि में करने का विधान है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा व्रत और स्नान दान होता है। पंचांग के अनुसार इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 3:33 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 24 फरवरी शनिवार को शाम 5:59 पर होगा। ऐसे में अगर बात करें माघ पूर्णिमा के व्रत के बारे में, तो पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय के समय के आधार पर व्रत 23 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि 24 फरवरी को चंद्रोदय फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में होगा। इस वजह से 23 फरवरी को व्रत रखकर पूर्णिमा तिथि में ही उस शाम चंद्रमा की पूजा की जाएगी। माघ पूर्णिमा के व्रत वाले दिन चंद्रोदय शाम 5:17 पर होगा। उस समय ही चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य दिया जाएगा। जबकि माघ पूर्णिमा पर स्नान दान 24 फरवरी को शनिवार को होगा, क्योंकि उदया तिथि उस दिन ही प्राप्त हो रही है। स्नान दान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ होता है। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:11 से लेकर 6:02 तक है। इस दान करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो हर पूर्णिमा अपने आप में बेहद खास होता है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा सभी पापों का नाश करने वाली होती है। कहते हैं कई जन्मों के पाप माघ पूर्णिमा पर स्नान दान से धुल जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इस दिन श्रद्धालु प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है। अब माघ पूर्णिमा की पूजा विधि भी आपको बताते हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध करने के साथ गरीब व्यक्तियों को दान देना बहुत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करें। गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। विशेष रूप से काला तिल दान में देना चाहिए। माघ माह में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।